हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेजेंड्स आरडीएस में और मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज सिन्हा। आज का जो हमारा वीडियो है ये फिर से एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है, काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने रिसेंटली ही रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आई गेस आप सबने गेस कर ही दिया होगा अभी तक। इट्स नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए पहले ये इनका वीडियो देखते हैं और फिर उस पर आगे अपनी रिएक्शन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। For me, Dhoni is, I don't need a sentence, 3 words will do, the coolest one. I think he's made a lot of selfless choices along the way in his journey. That's who MS is for you. For me, MS Dhoni is a very passionate cricketer, knows his ability and always backs his ability with calmness personified. He became a leader, मिलियंस को इंस्पायर किया। उसके बाद लोग उसके जैसा बनना चाहने लगे। उम्मीद करते हैं कि रिटायर ही ना हो कभी, पर एक दिन किसी सबको रिटायर तो होना ही है। कि जो उनका इम्पैक्ट रहा है ना पूरी टीम पे, पूरे गेंदबाज पे, भारतीय क्रिकेट पे, वो काबिल तारीफ है और उनकी भरपाई करना इतना आसान है। धोनी की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी इंडियन क्रिकेट में तो एट प्रेजेंट धोनी की जगह कोई नहीं। एक तो विकेट कीपर नहीं है इंडिया के पास, ऊपर से धोनी जैसा कैप्टन, फिनिशर, नॉट पॉसिबल। It's incredible that someone who came from places like Ranchi, Kharagpur, काफी छोटी जगह से आया and then strode across the world scene like a giant, never seemed to have any trouble adapting to a different level of cricket. That's what differentiates champions from others. I didn't hear of him really for a long time until a producer told me, I've just seen this man bat. He's got long hair. He says he walks like a bull. He bats like he owns the place. Forget everybody. Remember MS Dhoni. 8 लीटर ऑफ मिल्क अ डे, जिसकी वजह से उनके ये शोल्डर और ये आर्म्स और ये सब चाहता है कि उस मौके को बुना ले और रन आउट हुए। उनके लिए एक बड़ा झटका था, पर धोनी ऐसे इंसान है कि वो ज्यादा डेब्यू पे रन आउट हो गए दिखाते हैं। ये काफी उनका एक बड़ा वो था कि ये अपने डेब्यू पे 0 पे रन आउट हो गए। मैं तो अगर मैं थोड़ा एक्सप्रेशन दूं फेस का तो ऐसा था, मैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करके मैं बोला था अपने आप को। और हम लोग एक्चुअली वर लाफिंग कि द्रविड़ भी साथ में थे, और जो कि द्रविड़ बहुत शांत स्वभाव के प्लेयर है। हम लोग बात कर रहे कि यार ये एक्चुअली रियल में हो रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हर कॉर्नर में शॉट लगाए, बड़े शॉट लगाए, छक्के चौके। वो उनका एक पहला जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक शुरुआती दौर का जो मैच था, वहाँ तक दर्शा दिया कि कितने बड़े प्लेयर हैं और कितना महान प्लेयर बनने के लिए भारत के लिए खेल रहा है। Anyone who knew MS at that point always knew the fact that he was a very astute cricketer, a very astute person, someone who was very sharp at all points. You know, he was on the button. He knew what he wanted to do. He was very clear about what he was trying to achieve for himself as a cricketer who represented the country. And also, when he was a captain of the team, you also felt that he wanted all of us to do well, and he built that kind of an atmosphere. When I went to MS and said, give me the ball, I want to bowl in the bowl out. धोनी में प्लस पॉइंट्स क्या थे कि वो फिनिशर भी अच्छे हैं और कैप्टन भी अच्छे थे। तो ही वाज जस्ट मतलब ऐसा प्लस पॉइंट था धोनी का टीम में when he made that that decision to जो give भी Jogi the ball, कंपेंसेशन है ना, कोई कंपेंसेट कर ही नहीं सकता उनकी every decision that was made, every call that was taken was trusted by each one of us on the field and just off the field, just outside the ropes as well. And I think that's what created that magic of 2007. That World T20 in South Africa changed a lot of things. We know it led to the birth of T20 cricket as modern form as we know it. But the single biggest gain, beyond being the catalyst for the IPL, was the arrival of MS Dhoni. As someone who could lead from the front, who when the going got tough was really calm. That's the first we saw of him.
and yet who in times of victory was not grandstanding, was not putting himself there in हमेशा से front. थोड़े shy type के थे, shy nature के थे दोनों. Coming in, becoming the lead player for Chennai Super Kings. It started a love story with Chennai Super Kings that has just grown and grown and grown and grown, I'm a big fan and of magnificent. Super. The first IPL Fan- in big 2010, fan of MVP. all those Champions League trophies, but more than anything else, the finishes. I asked Rahul Dravid once many years ago, I said, why Dhoni? Why not Dhoni at 3? He said, because nobody will finish like him at number 6. He's far more valuable at 6. We'll find a 3, but we won't find someone who finishes like him. And then the legend of Dhoni finishing grew. That game in Dharamshala, where, as I've often said, I saw this ball, white ball going against the night sky like it was a meteor headed somewhere. The game in Sri Lanka, where 14, 15 together the last over, refusing singles, wanting to finish it himself. The aura, just the feeling of Dhoni, the finisher, just grew and grew and grew. And to be honest, even from the commentary box, if it was 90 of 7 overs, as it once was in the IPL, you didn't think it was over. You said, how is he going to find a way out? Not will he find a way out? 2011 is something which was very important tournament when you are playing in front of your home crowd. World Cup is a big stage, and as far as bowling was concerned, for a keeper to be constantly communicating with bowler at times it's hard job to do, and he had enough trust in me to take the initiative or take the lead with that regard. That really worked very well throughout my career, and MS as captain, was always the case. और महेंद्र सिंह धोनी की यही क्लास थी, यही खास बात थी कि वो टीम को अपने साथ लेके चलते थे. और आप 2011 की बात करें, मैं तो कहूँगा कि उसके बाद से लेके अब तक 2019 तक की, अगर आप विराट कोहली की भी बात करें, कोच रवि शास्त्री की बात करें, तो उनके लिए भी एक पिलर है. युवराज सिंह की जगह महेंद्र सिंह धोनी गए, तो गए और उन्होंने क्या किया वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं. आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल स्किल ही नहीं, उनका जो दिमाग है, उनकी जो विल थी, वो उन्हें कहाँ तक लेके गई है. रिव्यूज भाई, क्रिकेट रिव्यूज में जो धोनी का सक्सेस रेट है, परसेंटेज है, वो किसी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी का नहीं है. बहुत क्रिकेट सेंस, क्रिकेट ब्रेन, the greatest asset which he had playing cricket. He has pushed the game to that stage where the bowlers are feeling the pressure and they are committing those errors which he can really capitalize on, and that is something which shows in MS Dhoni, the great finisher. Best finisher. He's only been captain of India for 6 years. In those 6 years, MS Dhoni has got IPL titles, Champions League titles, but with India he's got a World T20, he's got a World Cup win, and you could say that all that is because there were all these great players around him. Then he comes to this tournament for the Champions Trophy and he says, I need an opening batsman. So who's my opening batsman? He says, Rohit Sharma, you're my opening batsman. He's changed Rohit Sharma's life. What a role he has had to play in the evolution of Chahal and I've been very lucky to have had the stump mic turned on, and I've heard some very, very interesting instructions. There's almost as if someone's providing the voice and the bowlers are following. I think he's played a magnificent role in the development of people, and I think in the smooth transition of Dhoni to Kohli is one of his biggest moments. I think he's got an uncanny ability to just live in the moment and back a player when he asks him to do difficult things. सिंगल डबल में उन्होंने अपनी लाइफ जिंदगी बना दी और भारत को फिर छक्के चौकों से फिनिश किया गेम को. His biggest legacy has been the fact that every time he's there at the crease, you have hope. It doesn't matter what the situation is. He has played that kind of innings pretty much throughout his career. I, as a cricketer, as a friend, am grateful to him for all that he's been to me and the leader that he's been to me. अलग से काबिलियत थी, अलग सा टैलेंट था, जो कि at the best highest level पे उन्होंने एक्सप्लोर किया. So thank you धोनी. ग्रेट कैप्टन और ग्रेट टीम मैन और इंडियन क्रिकेट को जो इतना योगदान और आगे तक लेके गए, उसके लिए मेरा ही नहीं सबका थैंक यू वेरी मच. What endeared him to me even more was once he gave up the captaincy, there was no song and dance about it, there was no grandstanding, come look at me captain, greatest, I am abdicating, look at me. No, just that's it for me, thank you. और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जाएंगे तब आपको उनकी ना रियल वैल्यू उनकी पता लगेगी.
हाँ जी, तो वीडियो तो काफ़ी शानदार था और जो भी कुछ कहा जाए MS धोनी के बारे में वो इनफ नहीं होगा। राइट अवे उनकी करियर का स्टार्टिंग चीज़ एक देखा जाए तो था कि वो एक छोटे से शहर से आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, जो कि झारखंड का एक छोटा सा सिटी है, और वहाँ से आने के बाद इंडियन टीम का कैप्टन बनना और उसके बाद जो हुआ है और रेस्ट इज हिस्ट्री। ये सोचना भी एक छोटे टाउन के इंसान के लिए काफ़ी एक टाइप ऑफ ड्रीम कम ट्रू जो बोलते हैं हम, वैसा था धोनी के लाइफ में। उनके अचीवमेंट्स को भी देखें तो 2007 का वर्ल्ड कप हम सबको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप, कि हम उसमें जो इंडियन टीम थी वो एज एन अंडरडॉग गई हुई थी। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडिया में भी सेमीज तक पहुंचेगी या मे बी फाइनल तक पहुंचेगी, और वहाँ पे धोनी ने एक एकदम अनएक्सपीरियंस टीम से, मतलब जिसमें आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हों, मतलब थे उस टाइम पे कि जो काफ़ी T20 खेले हुए थे, सारे नए लोग, नए खिलाड़ी, और जो पुराने खिलाड़ी भी थे वो लोगों को T20 का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो भी उसमें इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना, हैट्स ऑफ टू MS धोनी। वो जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देना, श्रीसंत का कैच, एवरीथिंग वाज जस्ट हमारे मेमोरीज में बैठ गई है। जो भी उस टाइम पे ये मैच को देख रहे होंगे 2007 में, जिन्होंने ये देखा है वर्ल्ड कप, उन सबके मेमोरी में ये एक जगह बना चुका है हमारे माइंड में कि वैसा वर्ल्ड कप तो कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद आया जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि 2011 का 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। वो भी एक ऐसा उस टाइम पे एक ट्राइविया करके माना जाता था, लोग ये विश्वास, मतलब ये लोगों को स्टैटिस्टिक्स ये बोलती थी कि जहाँ पे भी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, जो भी कंट्री उसको होस्ट करती है, वो कभी आज तक उसको जीती हुई नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में हुआ, वेस्ट इंडीज़ नहीं जीता, मतलब जहाँ पे भी वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ वो कंट्री, होम कंट्री, कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती। एंड 2011 में ये फैक्ट को भी चेंज कर दिया इंडियन टीम ने, एंड थैंक्स टू MS धोनी कि उनके गाइडेंस के वजह से और उनके टीम लीडरशिप के वजह से जो इंडिया था, इंडियन क्रिकेट टीम थी, वो 2011 की वर्ल्ड कप जीती थी। और उसमें भी उनका खुद का कंट्रीब्यूशन का तो कोई, मतलब किसी को डाउट ही नहीं है कि उनमें भी वो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। फिर उसके बाद आते हैं जो तीसरा बड़ा कप जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जीता था, वो है चैंपियंस ट्रॉफी, एंड आई गेस दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 2013, जहाँ पे इंग्लैंड होस्ट कर रही थी। वहाँ पे इंडियन टीम के पास कोई ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, और इंडिया के पास रोहित शर्मा का टैलेंट तो था, बट वो क्लिक नहीं कर रहे थे नंबर 3 पे। वो कभी नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो वो कंडीशन में उन्होंने रोहित शर्मा को एक चांस दिया कि आप जाइए, आप ओपन कीजिए, एंड देखते हैं फिर क्या होगा। एंड उसके बाद तो जैसे सबको पता है कि रेस्ट इज हिस्ट्री। 3 डबल टन रोहित शर्मा के नाम पे है वाइल ओपनिंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो अगर इसका पूरा क्रेडिट हम धोनी को ना दे तो भी इसका 20-30% क्रेडिट तो धोनी को ही जाएगा। और ये रोहित शर्मा का तो एग्जाम्पल इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने चांस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया और उस पर वो खरे उतरे और उन्होंने अपनी जगह बना ली। उसके अलावा कितना सारा है, चाहल है, कुलदीप यादव है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वी इवन कॉल इट कुलचा। उसके अलावा अश्विन थे, उसके अलावा विराट कोहली है, उसके अलावा आप कोई भी नए प्लेयर्स को देखिए, हार्दिक पांड्या है, इन सबको टीम में ला के एक जगह बना, मतलब उनका एक टीम में जगह बनाना, उनको उनका रोल समझाना, ये MS धोनी का किया हुआ ही है जो विराट कोहली अभी आगे ले जा रहे हैं। नो डाउट विराट कोहली भी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है इंडिया के, लेकिन जो कैप्टन गांगुली थे उसके कंपैरिजन में आप धोनी को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांगुली ने फ्रॉम स्क्रैच
जहाँ पे ना इंडियन टीम के पास बॉलर थे, ना अच्छे बैट्समैन थे, ना अच्छे फील्डर्स थे, वहाँ से उन्होंने एक पूरा यंग जनरेशन को टीम में एंटर करा के और एक नया यंग टीम खड़ा किया था। और वहाँ जहाँ सौरव गांगुली ने छोड़ा था, वहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने उस टीम को वापस से एक पोजीशन पे पहुंचाया और वो पोजीशन पे आज विराट कोहली को वो टीम मिली है। सो विराट कोहली को धोनी का हमेशा से शुक्रिया मानना चाहिए, शुक्रिया अदा अर्ज करना चाहिए उनको कि धोनी की वजह से उनको इतनी अच्छी और इतनी मजबूत टीम मिली है। कितना भी कहे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में वो नहीं होगा इनफ, बट वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है तो समय आ गया है आप सबका अलविदा लेने का। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक वीडियो में।